हेलो गाइस, ईश्वर ने हमें ये ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी ना हमारी है और इस ज़िंदगी को हम अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जीते हैं और वहीं पर कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से कभी खुश ही नहीं होते। जीवन को जीने का सभी का तरीका अलग अलग होता है। कोई अपनी ज़िंदगी को अपने लक्ष्य के साथ जीता है तो कोई अपने जीवन को बस मज़े के लिए जीता है, लेकिन काफ़ी कम लोग ही ऐसे होते हैं ना जो अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं। गाइस, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और इसे उतनी ही खूबसूरती से जीना भी चाहिए। बस हमें ना अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका को बदलने की ज़रूरत है। हम जैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका बदलते हैं ना, हमारी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर होती जाती है। तो आइए इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि हम अपने जीवन को ऐसे कैसे जिए ना कि इसका हर एक लम्हा खास हो जाए, हर पड़ाव खास हो जाए। तो बस मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उस टिप्स को ना आप अपनी लाइफ में फॉलो करके ना अपने जीवन के हर लम्हे को खास बना सकते हैं। टिप नंबर 1, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशी में भी खुश हों। गाइस, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का तरीका ये भी है ना कि अपनी ज़िंदगी के हर खुशी को ना खुलकर जीना चाहिए। क्या होता है ना कि अक्सर हम बड़ी खुशी के पीछे भागते रह जाते हैं और इस कारण ना हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि हम बड़ी खुशी के पीछे ही ना भागें, अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाएं। और हमेशा याद रखें कि खुशियाँ जो छोटी छोटी होती हैं ना, वो आपके आसपास ही बिखरी पड़ी होती हैं, बस उनको ढूंढने वाली नज़र होनी चाहिए। टिप नंबर 2, ज़िंदगी के हर पल को ऐसे जिएं जैसे आखिरी हो। गाइस, ज़िंदगी का ना हर पल बहुत ही खूबसूरत होता है। हर एक पल को बस जीने का तरीका होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है। मौत ज़िंदगी का एक सबसे कड़वा सच है जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम जीते हैं जैसे कि हम कभी मर ही नहीं सकते, हमें मौत कभी नहीं आएगी। लेकिन हर व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीता है ना, वह अपने ज़िंदगी के हर पल को ऐसे जीता है जैसे कि यह पल उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल हो। एंड टिप नंबर 3, ज़िंदगी के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार रहें। गाइस, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और हमें इस जीवन में ना काफ़ी कुछ जीने के लिए भी दिया है। हमें अपने जीवन के लिए ना उस ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए ना कि हम जब भी सुबह सोकर उठे ना, सबसे पहले हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि उस ईश्वर ने ना हमें एक और दिन दिया ज़िंदगी को जीने के लिए, और ये ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद ही ना हमें आगे बढ़ाता है लाइफ में। और इस टिप्स को ना कुछ दिन आप अपना कर देखें, आपको ना काफ़ी हद तक फ़ायदा दिखने को मिलेगा। टिप नंबर 4, ज़िंदगी को जीने के लिए रिश्तों को अहमियत दें। गाइस, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी रिश्ते तो होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ना बहुत पास होते हैं जो हमारे दिल के एकदम करीब होते हैं। लेकिन हम ना अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने रिश्तों को टाइम ही नहीं दे पाते। हम ये भूल जाते हैं कि ये रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन रिश्तों को नहीं कमा सकते, क्योंकि रिश्तों को बनाने के लिए ना हमें समय देना ही होता है। आप जितना समय पैसा कमाने में देते हैं ना, उतना समय आप अपने रिश्तों को भी दिया करें और तब देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाती है। टिप नंबर 5, सफलता के लिए मेहनत करें। गाइस, ज़िंदगी अधूरी रह जाती है सफलता के बिना। हमारी सफलता ना हमें एक नई पहचान देती है। इसके साथ ही ना सफलता हमें हमारी ज़िंदगी में सम्मान और बहुत कुछ देती है, जिसके दम पर ना हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान और खुशी वाली ज़िंदगी बना सकते हैं। और सफलता हमारे न होने के बाद भी ना हमारे नाम को ज़िंदा रखती है। सफलता के बिना कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। सफलता ज़िंदगी के लिए सब कुछ देती है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ना सफलता को भी हासिल करें। और एक बात मैं और बता दूं कि सफलता से ज़्यादा मज़ा ना सफलता के लिए मेहनत करने में आता है। जैसे कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत उसका रास्ता होता है। टिप नंबर 6, ज़िंदगी में दूसरों के साथ अपनी खुशी और दुख को बांटें। गाइस, हमारी ज़िंदगी में ना हमेशा सुख और दुख लगा रहता है,
कभी समय एक जैसा नहीं होता। कभी तो हम बहुत खुश रहते हैं और कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन ना इनको बांटना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने दुख को किसी के साथ बांटते हैं ना तो हमारा दुख कम हो जाता है, और वहीं पर जब हम अपनी खुशी को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है ना। कितनी अच्छी बात। लेकिन काफ़ी लोग ना अपनी खुशी को दूसरों के साथ तो शेयर करते हैं, लेकिन अपने दुख को नहीं बांटते, और यही कारण होता है ना कि वो अकेले दुख के सागर में डूब जाते हैं और उनका स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित हो जाता है। वो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह से हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं ना, हमें अपने दुख को भी दूसरों के साथ बांटना चाहिए। टिप नंबर 7, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा को सब कुछ ना माने। गाइस, ज़िंदगी को जीने के लिए ना पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, क्योंकि पैसा ना हमें वह हर चीज़ दे सकता है जो हमारे जीवन को सरल और आसान बनाती है। लेकिन फिर भी पैसा ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे से हमें खुशी नहीं मिलती, पैसा भी हमें खुशी देता है, लेकिन पैसा ना कभी हमें सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त नहीं दे सकता। तो इसलिए ना पैसे के पीछे भागने के बजाय कभी कभी ना रिश्तों की भी कदर कर लिया करो। उन दोस्तों को कभी मत छोड़ो जो आपके सच्चे दोस्त हैं। उन रिश्तों को कभी मत भूलो जो आपके जीवन में खुशी लाते हैं। टिप नंबर 8, ज़िंदगी जीने के लिए स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। गाइस, ज़िंदगी में अगर हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा ना, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। इसलिए ना ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें जो काम आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। बिना स्वस्थ रहे तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से कभी नहीं जी सकते। इसलिए हमेशा खुद को फिट रखें, हेल्दी रखें, हेल्दी फूड खाएं। कभी भी कोई ऐसे मतलब खाने वाली चीज़ का सेवन ना करें जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो आपके हेल्थ को नुकसान कर सकती है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए डेली अपने डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आप फिट रहें और खुश रहें। एंड टिप नंबर 9, अच्छे विचार को रखें। गाइस, विचार का जीवन में ना काफ़ी असर होता है। एक ही घटना या एक ही चीज़ के बारे में ना 2 तरह के विचार हो सकते हैं। एक विचार ऐसा जो अच्छा हो यानी पॉजिटिव हो, और दूसरा विचार ऐसा जो बुरा हो यानी कि नेगेटिव हो। अब सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपनी सोच को किस प्रकार का रखता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि ज़िंदगी को अच्छे से जीने का तरीका होता है ना कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने अंदर जो भी मेरा एटीट्यूड हमारा हो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारे अच्छे विचार ही ना हमें काबिल इंसान बनाते हैं। एंड टिप नंबर 10, दूसरों की हेल्प करते रहें। कहीं दूसरों की मदद करने पे जो खुशी हमें मिलती है ना, वह खुशी हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल आती है या वो हमें थैंक यू बोलता है, उस समय जो खुशी हमें मिलती है ना, आप कभी महसूस करके देखना। उस खुशी की तुलना हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, ना पैसे से, किसी चीज़ से नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुशी ही अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो हमेशा अगर अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिल तरीके से जीना है तो दूसरों की हेल्प करते रहें, क्योंकि यही एक तरीका है सोसाइटी में आगे बढ़ने का, लोगों में प्रिय होने का और हमेशा खुश रहने का। एंड टिप नंबर 11, ईमानदार बने। गाइस, ईमानदारी से बड़ा ना और कुछ नहीं हो सकता। किसी को भी अगर अपने ज़िंदगी को खुशी के साथ जीना है ना, तो ईमानदार बन के जिए। जितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। मानती हूँ इस टाइम में ईमानदार व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कमी है ऐसे लोगों की। पर आपने देखा होगा ना कि जो भी लोग ईमानदारी के साथ जीते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। तो गाइज़, ये थे कुछ ऐसे टिप्स ना जिनको फॉलो करके ना आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे जीना चाहिए ना कि दूसरे भी हमारी ज़िंदगी को देखकर मोटिवेट हो जाएं और हमारी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगे, हमारे विचारों को फॉलो करने लगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो देखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर कर सकते हो आप। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी वैल्यूएबल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।